Hello and welcome. In the previous lecture, we have discussed how to find out the determinant of 2 by 2 and 3 by 3 square matrices. In this lecture, we will discuss some properties of determinants. तो उसमें जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि the determinant remains unaltered if its rows are changed into columns and the columns into rows. This is known as the property of reflection. मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मैट्रिक्स विच इज़ गिवन बाय 1 2 एंड हेयर से 3 and 4. ये कोई मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स में अगर हम इसकी जो रोज हैं उनको कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दें तो उस केस में जो इसका डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा. जैसे अगर हम यहीं पे चेक कर लेते हैं, जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट है 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3 to the 6 विच इज़ इक्वल टू -2. अगर अब यहाँ पे देखिए इस केस में अगर हम इन रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दें, मतलब कि अगर हम A ट्रांसपोज लें तो A ट्रांसपोज क्या आएगा उस केस में 1 3 2 and 4. और इस केस में जो इस ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू, इस केस में क्या होगा 4 × 1 4 ही हो जाएगा, -3 × 2 -6 विच इज इक्वल टू -2. तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई मैट्रिक्स लें उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें या ट्रांसपोज लेके मतलब रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज करके डिटर्मिनेंट लें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता. हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं. सो दिस मीन्स कि मैट्रिक्स के लिए जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का वो उसके मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है. ये चाहे आप बेशक आप ये कोई 3 by 3 मैट्रिक्स ले लो, सपोज ये मैट्रिक्स है 3 4 3 2 1 6 1 2 3 ये मैट्रिक्स है. इसमें अगर हम इसकी रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज करेंगे और उस केस में अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और अभी इसी केस में ही अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो दोनों केसेस में जो आंसर है वो सेम आएगा. तो मतलब क्या है कि A का जो डिटर्मिनेंट है वो A के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल रहेगा. तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है. तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो डिटर्मिनेंट्स की. सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर 0 देन द डिटर्मिनेंट इज 0. मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज वी आर गिवन अ मैट्रिक्स A, कोई मैट्रिक्स A है जिसके अंदर कोई रो है या कोई ऐसी कॉलम है जिसमें के सभी एंट्रीज 0 हैं. स्टेटमेंट का मतलब जो है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर 0. किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होंगे तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है 3 4 0 0. इस केस में क्योंकि सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स 0 हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, जिसको इवैल्यूएट बिना इवैल्यूएट किए हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा. सिमिलरली फॉर एग्जांपल हम ये कोई मैट्रिक्स ले लें 3 by 3 साइज की, जैसे ये 3 4 1 और यहाँ पे सपोज 2 -1 2 और यहाँ पे सपोज सेकंड कॉलम है जो कि जिसमें सभी एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं, सॉरी सेकंड रो में, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट पक्का 0 होगा. तो ये प्रॉपर्टी है जिसको आप इजीली वेरीफाई भी कर सकते हो. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स आएगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल या आइडेंटिकल, यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हो, आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ऑफ द सम अदर रो और कॉलम देन द डिटर्मिनेंट इज 0. मतलब किसी रो के एलिमेंट्स किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के प्रोपोर्शनल हो या आइडेंटिकल हो, या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट्स किसी दूसरी कॉलम के एलिमेंट्स के प्रोपोर्शनल हो या
आइडेंटिकल हों तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का वो 0 हो जाएगा। इसको हम एक केस लेके समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जैसे मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें सपोज सेकेंड रो है 3 4 1 और थर्ड रो है 1 2 3। अब आप देखिए इस केस में जो फर्स्ट रो है और थर्ड रो है उसमें एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, एक जैसे एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो 0 होगा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में जब कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स की एंट्रीज सेम होती हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। सपोज इसी के अंदर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की होती, यहाँ पे जैसे है 1 3 1, यहीं पे यहाँ पे भी है, यहाँ पे कोई और एलिमेंट्स है, मान लो ये एलिमेंट्स हैं, तो इसका भी जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स सेम हैं, आइडेंटिकल हैं। और जो दूसरी बात हम कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी वाली, कि जैसे सपोज वी हैव दिस एग्जांपल, ए मैट्रिक्स है, उसमें मान लो ये हमारे पास वी आर गिवन दीज एलिमेंट्स 1 2 3 और यहाँ पे सपोज वी हैव 2 4 एंड 6 और यहाँ पे है -1 2 एंड 3। इस केस में आप देख सकते हो कि जो सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के डबल हैं, प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये इसके एलिमेंट्स जो हैं सेकेंड रो के वो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के डबल हैं। तो इसका मतलब इस केस में जो इसका डिटर्मिनेंट होगा ए मैट्रिक्स का वो 0 होगा। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि जब किसी मैट्रिक्स के अंदर रो या कॉलम्स के एलिमेंट्स जो हैं किसी, जैसे यहाँ पे इस रो में किसी दूसरी रो में जो एलिमेंट्स हैं पहली रो के एलिमेंट्स के प्रोपोर्शनल होते हैं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। सिमिलर केस कॉलम्स के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, ए इज अ मैट्रिक्स, हम 2 by 2 की एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज वी आर गिवन हेयर 2 and 3, हेयर वी आर गिवन 4 and 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेकंड कॉलम है उसके एलिमेंट पहली कॉलम के डबल हैं। डबल की बजाय हम चाहे यहाँ पे ट्रिपल कर लें, यहाँ पे सपोज है 6 और 9, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हैं। सेकेंड रो के एलिमेंट पहली रो के एलिमेंट के प्रोपोर्शनल हैं क्योंकि 3 टाइम्स हैं। तो इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का वो 0 होगा। जब आप एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर एक्चुअल में कैलकुलेट करें तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, 9 to the 18 -6 3 the 18, 18 - 18 0। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ टू एडजेसेंट रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड then the sign of the determinant is changed but its numerical value is unchanged। इसका मतलब कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई दो एडजेसेंट रोज को इंटरचेंज करें या फिर एक्चुअल में यहाँ पे कॉलम्स भी आ जाएगा ब्रैकेट में, कि कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो उसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जो है सिर्फ उसका जो साइन है वो चेंज होगा। जैसे सपोज पहले डिटर्मिनेंट 3 है, बाद में वो -3 हो जाएगा। पहले सपोज वैल्यू -5 है तो बाद में 5 हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होनी है, सिर्फ उसका साइन जो है वो चेंज हो जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि वी आर गिवन दिस मैट्रिक्स ए विच इज 2 4 3 1। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज 2 1 2 -4 3 12। सो 2 - 12 विच इज -10 है। और इस केस में अगर हम सपोज इसकी कोई दो रोज को इंटरचेंज करें या कोई दो कॉलम्स को, एडजेसेंट कॉलम्स को, आपने ध्यान रखना कि रो जो है वो एडजेसेंट होनी चाहिए या जो कॉलम्स हैं वो भी एडजेसेंट होनी चाहिए। और ये क्योंकि 2 by 2 का ही केस है तो इसमें क्लियरली जो रोज हैं वो एडजेसेंट ही रहेंगी। एडजेसेंट मतलब कि साथ साथ वाली जो रोज हैं। तो इस केस में सपोज अगर हम इन दो रोज को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो 4 1 ऊपर चला जाएगा, 2 3 नीचे आएगा। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट देखते हैं इस मैट्रिक्स का, अगर हम अब डिटर्मिनेंट देखें, सपोज ये मैट्रिक्स B है इसका नाम, तो इस केस में जो B का डिटर्मिनेंट होगा दैट इज 12 - 2 दिस विच इज इक्वल टू 10। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने
इस मैट्रिक्स की रोज को इंटरचेंज किया, कंसेक्यूटिव रोज को, जो एडजेसेंट रोज थे उनको इंटरचेंज किया, तो डिटर्मिनेंट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रही, सिर्फ साइन में चेंज आया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो or column of a determinant are multiplied by a non-zero constant, then the determinant gets multiplied by the same constant. मतलब जैसे suppose we are given this matrix A which is given by 1 2 3 4, इसका determinant कितना है, that is given by 4 minus 6 which is minus 2। अब इस केस में suppose हम इसकी फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इस एक नई मैट्रिक्स लें जिसमें कि इसकी फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 2 और 4, और इस केस में जो इसका डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 3 4 12 माइनस 9 टू द 18, तो वो हो जाएगा -6। मतलब कि वो 3 टाइम्स जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट है उसको अगर हम यहाँ पे देखें कि किसी भी जो एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट या कॉलम की हम बात करें, अगर उसको किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट भी जो है वो भी उसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे वेरीफाई भी किया है, अभी देखा है, क्योंकि जैसे इस केस में ये इसका डिटर्मिनेंट -2 था, जब हमने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो उस केस में जो मैट्रिक्स आई उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका भी 3 गुना हो गया। तो ये जो है प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है। और जो लास्ट ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल कंसिस्ट ऑफ जीरोज, देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसका मतलब सपोज वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स, से ए कोई मैट्रिक्स है जो इस तरीके की मैट्रिक्स है, 3 4 2 1, यहाँ पे 6 है सपोज, 0 -1 0 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि लोअर ट्राइंगल में यहाँ पे सभी एलिमेंट 0 हैं। तो इस केस में, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट से कंपेयर करें कि डिटर्मिनेंट जो है ऑल द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल या बिलो द मेन डायगोनल 0 हों, तो उस केस में डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसे इस केस में जो डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हैं, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट, वो कितना हो जाएगा, -18, क्योंकि 3 × 6 × -1। ऐसे ही सपोज हम एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज B इज द मैट्रिक्स विच इज गिवन बाई 3 -1 2 1 3 2 0 0 0। अब इस केस में आप देख सकते हो कि इस डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे के सारे 0 हैं, तो इसका मतलब इस केस में जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। वो क्या आएगा, 3 × 1 × 3 विच इज 9। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इन पर्टिकुलर, इसी का जो ये कॉरोलरी बनेगी बेसिकली, इन पर्टिकुलर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब कि जब भी हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगी, सपोज ए इज द मैट्रिक्स विच इज गिवन बाय 3 2 3 0 0 0 0 0 0, डायगोनल मैट्रिक्स के केस में जो इसका डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो वो इस केस में कितना हो जाएगा, 18। और ऐसे ये लास्ट प्रॉपर्टी है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि विदाउट एक्सपेंशन हम डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं by using these properties. Thank you.